मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि ब्रिक का क्वालिटी कैसे चेक कर सकते हैं। बिना लेबोरेटरी में जाए हुए आप आसानी से चेक कर सकते हैं, घर पे आराम से चेक कर सकते हैं। जो कि ब्रिक का भी एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है किसी भी बिल्डिंग बनाने के लिए। ख़ास तौर से जो हम आउटर वॉल का जो ब्रिक वॉल जो करते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर ब्रिक कमज़ोर रहता है तो बिल्डिंग में क्या होता है, पानी सीपेज होता है और वो पूरा बिल्डिंग को वो क्रेक कर देता है, कमज़ोर बना देता है। इसलिए ब्रिक का भी क्वालिटी टेस्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो कि हम लोग अपना फिजिकली आराम से चेक कर सकते हैं। इसमें बहुत इजी है, जैसे मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या, जब भी भट्टे से ईंट मालिक से जब ईंटा आता है, अनलोडिंग करने के बाद से क्या करिए, आप एक ईंट लीजिए। ईंट लेकर क्या करिए, उसको वेट करिए। वेट करने के बाद से उसको पानी में भिगो दीजिए। पानी में भिगोने के बाद से क्या करिए, उसको 24 घंटे बाद ईंट को फिर से उसको वेट करिए। वेट करने के बाद से उसका जो वेट आएगा वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान के चलिए, अगर आपने भिगोने से पहले ईंट को क्या किए, वेट किए, मान लीजिए अगर 3 kg आ रहा है, 24 घंटे बाद भिगोने के बाद उसका अगर वेट आ गया 3.7, मतलब 20% से ज़्यादा हो रहा है, तो वो क्वालिटी में क्या है, ख़राब है। अगर 20% से कम आ रहा है उसका वेट, मान लीजिए अगर 3.5 आया, 3.6 आया, तो वो क्वालिटी में अच्छा है, मतलब वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन के लिए सही है। नहीं था वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, आप टेस्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं वो साउंडनेस टेस्ट होते हैं ना। साउंडनेस टेस्ट का मतलब क्या होता है, एक ईंट लीजिए। ईंट लेने के बाद से ऊपर में क्या कर दिए, एक अपना नाखून से या किसी से पत्थर से क्या करिए, स्क्रैच करिए। स्क्रैच करने के बाद से देखिए, अगर पूरा डीपली, अगर गहराई में अगर स्क्रैच हो रहा है, अगर डिफेक्ट हो रहा है, मीन्स वह जो ब्रिक है वो क्वालिटी में सही नहीं है, वो कंस्ट्रक्शन के लिए सही नहीं है। और थर्ड क्या होता है, हम टेस्ट करते हैं अपना जो होता है इन्फ्लोरेंस टेस्ट। जो होता है इन्फ्लोरेंस टेस्ट क्या होता है, एक ईंट लीजिए, ईंट को क्या करिए, पानी में भिगो दीजिए 24 या 48 घंटे बाद। वो आप देखिए, देखने के बाद कभी कभी क्या होता है, आप लोग देखे होंगे, ट्राई करने के बाद से वो वाइट वाइट हो जाता है। अगर वाइट एक लिमिट मात्रा में है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वाइट वाइट जो होता है उसको साल्ट, सोल्यूशन साल्ट बोलते हैं, साल्ट जो होता है, अगर साल्ट की मात्रा, नमक की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाता है तो क्या है, वो फ्यूचर में जो क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, वो उसमें मतलब वो वाइट्स होता है, सॉल्ट जाता है, तो उसको क्या करता है, नुकसान करता है और वो बिल्डिंग क्रैक होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो उसको भी आराम से चेक कर सकते हैं आप लोग, उसको देख लेना चाहिए, वो देख कर ही हमको ब्रिक लेना चाहिए। नेक्स्ट क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं। वैसे तो लेबोरेटरी में चेक करते हैं, तो वैसे आप लोग इसको फिजिकली कैसे चेक करेंगे। जैसे आप ईंट लीजिए, ईंट को क्या करिए, जनरली क्या है, 5 फीट, 3 से 5, मैक्सिमम 5 फीट से आप क्या करिए, फ्री फॉल करिए। फ्री फॉल करने के बाद से क्या करिए, उसको देखिए, अगर वो कई पार्ट में टूट जाता है तो मतलब वो क्वालिटी में सही नहीं है, वो फेल है, उसको आप बिल्डिंग के लिए वो सही नहीं है। अब नेक्स्ट क्या होता है, आप एक और चीज़ चेक कर सकते हैं, वो जो होता है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया। नेक्स्ट चेक कर सकते हैं आपका जो एक टॉप में जो उसका खांचा बना रहता है, उसको खांचा बोलते हैं, उसका डीप जो है 20 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 20 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। 20 mm है तो परफेक्ट है करने के लिए, क्योंकि उसमें जब भी हम जोड़ैया करते हैं तो उसमें मोटार लगाते हैं। नेक्स्ट जब हम लाइन का जो है रद्दा, जैसे जैसे रद्दा में बोलते हैं, दूसरा रद्दा, तीसरा रद्दा, तो वो क्या होता है, एक दूसरे का बाइंडिंग करता है मोटा लगाने के बाद से। तो ऐसे हम लोग देखते हैं। वैसे ब्रिक जो होता है जनरली 3 टाइप के होता है। जैसे फर्स्ट क्लास ब्रिक होता है जिसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 10.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। सेकेंड क्लास का ब्रिक जो होता है 7.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। थर्ड क्लास का ब्रिक जो होता है 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है। तो ये सब ब्रिक होता है, क्वालिटी हमको चेक करना चाहिए। ब्रिक हमारे घर बनाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है, बिल्डिंग मटेरियल होता है। तो इस प्रकार के हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं।